फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार को सराहा। सदर अल सीसी की दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार की तारीफ। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर इत्तफाक। फरीकैन का अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फरोग के अज़्म का इजहार। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का अज़्म। दोस्ताना ताल्लुकात की मुश्तरका तारीख और ताउन को मजीद फरोग देने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार। ISPR। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अहम बैठक की मेज़बानी तुर्की की आला हुकाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ्द में दफ्तर खारजा हुकाम के साथ सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल। अफगान तालिबान का वफ्द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मौजूद। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत भी हुए। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद। तूरखाम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर खुल न सके। हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों अतराफ मौजूद। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, हम वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मामला तय नहीं पाते तो खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़िश्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। बोले, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। वफाकी रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुँचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा।
बरतानिया के लिए PIA की परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर बरतानिया चली गई। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब, वजीर दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक मजीद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। जून 2020 में साबिक हुकूमत के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान दिया, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 6 माह पाकिस्तान की सिफारतकारी से खित्ते में नई जहते मुतहारिफ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया, ईरान से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात के फरोग ने नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर बनी। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया, जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान को ट्रंप के तरफ से झुकाव और 25 साल सिफारती मेहनत के ज़िया का खदशा है। ट्रंप और मोदी के तल्ख फोन कॉल से अमरीका भारत ताल्लुकात कशीदा हुए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। कमर जमान काहिरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में इब्तदाई मुशावरत की गई। सुना है नून लीग ने फैसला कर लिया है, सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करने की जरूरत है। तस्वीरें साफ करना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काम नहीं। वजीर आला का काम चप्पल का नाप देना नहीं, अवामी खिदमत करना है। वजीर आला का काम होता है अवामी फलाही मंसूबे लाए, जैसे सुथरा पंजाब। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। इसका जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी काबीना को पंजाब हुकूमत की जानिब से TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद मिला। पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ दहशत फैलाने के काफ़ी शवाहिद दिए हैं। मुरीदके में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौरे हुकूमत में भी TLP ने मशरूत मुआहिदा किया था, जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीराबाद आमद। चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई और परवेज इलाही के हमजुल्फ जावेद इकबाल चट्ठा की वफात पर ताज़ियत की। वज़ीर आला KP का अमन और अमान की सूरत हाल पर असेंबली इजलास बुलाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत की बैठक। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर।
वज़ीर आला की जानिब से बुलाए गए असेंबली इजलास में तमाम साबिक वज़ीर आला, गवर्नर, सियासी पार्टी के कायदीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। उलमाए कराम, जिरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और हम शख्सियात भी मौजूद होंगी। इजलास में सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया जाएगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 दिन की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमनो अमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। अमरीका नई जंग छेड़ना चाहता है, ऐसा नहीं होने देंगे। वेनेजुएला के सदर का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरेबियन भेजने पर रद्द अमल। कहा, अमरीका ने बहरी जहाज कैरेबियन भेजकर फौजी तैनाती बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इंदिया दिया था।